ये जो आयोजन रखा इस पे विराजमान प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग साहब, विधायक नारायण जी बेनीवाल साहब, इंदिरा जी बावरी विधायक और सम्मानित मंच पे विराजमान जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी, सम्मानित मंच और राजस्थान से इस अग्निपथ योजना के विरोध में पधारे हुए राजस्थान से कोने कोने से आए हुए युवा साथियों, भाइयों, दोस्तों, माताओं और बहनों, आज मुझे भी बड़ी खुशी है कि आज मुझे एक जोधपुर में, मारवाड़ में आप सबके दर्शन करने का एक अवसर मिला। हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो भाई हनुमान जी बेनीवाल, उनकी मेहनत और उनका लगन, जो इन किसानों के हित में, किसानों के लिए जो सोच है, वो मैंने मेरे उपचुनाव में बहुत करीबी से मुझे उनके साथ रहने का एक अवसर मिला, तो उनको एक एक काम करने का जो तरीका था वो भी मुझे इतना अच्छा लगा कि ऐसा मेहनती एक किसान का बेटा, जिन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई और पार्टी राजस्थान के किसान के बेटे ने बनाई। मैं सभी युवा साथियों से निवेदन करता हूं कि हनुमान जी जो ठान लेते वो करके दिखाते हैं। आज अग्निपथ के विरोध में जो कोने कोने से पधारे युवा साथी, इनको तहे दिल से धन्यवाद, जो लाखों की तादाद में यहां पधारे हैं। मैं आज आप सबको अगला जो भी प्रोग्राम, जो रैली अगर हनुमान जी बेनीवाल साहब मेवाड़ में जो करेंगे, उसका आप सबको मैं आज इस मंच से निमंत्रण देने भी आया हूं। मैं चाहूंगा कि आप सब जब भी हनुमान जी हमारे मेवाड़ में कोई रैली का आयोजन करे तो आप सबको वहां पधारना है। आज मुझे इस जोधपुर की धरती पे आप सबका दर्शन करने का अवसर मिला। मैं यही भी कहूंगा कि जब मेरे उपचुनाव थे तो आपके यहाँ के मुख्यमंत्री जोधपुर के गहलोत साहब दो बार हमारे वल्लभनगर आए, तो मुझे भी आज खुशी है कि उन्हीं की नगरी में आज आने का एक अवसर मिला। मेरे भाइयों, आप हनुमान जी का साथ दो, ऐसा क्रांतिकारी ईमानदार नेता आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मैं आप सबसे विनती करता हूं तो हनुमान जी का हाथ मजबूत करो। हम मेवाड़ में तैयार बैठे हैं। आने वाली राजस्थान की सरकार को भी आज इस लाखों की तादाद में आए हुए युवाओं को देखते हुए उनको भी धरती आज खिसकने की लगी है। मेरे भाइयों, मुझे आज यह बोलने का अवसर दिया, आप सबको दर्शन करने का एक अवसर दिया, इसलिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अगले वक्ता के रूप में देखिए, डी जोन में जो इस तरफ खड़े हैं, यहां जो जितने सुरक्षा कर्मी खड़े हैं, आपको फुल अथॉरिटी है। इस तरफ हमें 1% नॉनसेंस नहीं चाहिए। अब अगले वक्ता के रूप में मेरा निवेदन रहेगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और जैतारण से हमारे बीच पहुंचे भाई रोहित जी गुजर का एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप रोहित जी गुजर का। देखिए, एक नेता की जनता के बीच में पहचान किस तरह होती है, वो आपके बीच में है। बड़े भाई के रूप में रोहित जी गुजर।
एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। जो तेजाजी महाराज के सच्चे भक्त है वो दोनों हाथ उठाएंगे, और जो आधे भक्त वो एक हाथ उठाएगा, और जो बिल्कुल भक्त नहीं वो नीचे रखेंगे दोनों हाथ। बोले वीर तेजाजी महाराज की। मंच पर विराजमान क्यूसर के लोक लाडले विधायक बड़े भाई नारायण जी बेनीवाल साहब, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भोपालगढ़ से विधायक बड़े भाई पुखराज जी, बड़ी बहन इंदिरा जी, पूर्व विधायक रामस्वरूप जी, उदयलाल जी, साड़ा से प्रत्याशी रहे भाई बद्रीलाल जी, और तमाम मंच पर विराजमान साथी। मेरे दाएं और बाएं खड़े राजस्थान के कलनायक के रूप में युवा शक्ति, जहां तक मेरी आवाज जा रही है मातृ शक्ति, आपके श्री चरणों में एडवोकेट रोहित गुर्जर का क्रांतिकारी सलाम, राम राम। साथियों, दिल्ली की सरकार ने पहले किसानों को मारने के लिए 3 काले कानून लाए। जब किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ कूच किया तो यही लोग थे जो कहते थे ये अलगाववादी है, ये पाकिस्तानी है, ये खालिस्तानी है। और आज उन्हीं किसान के बेटों को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, अग्निपथ के नाम से, अग्निवीर के नाम से। पहले साथियों हर साल 70,000 युवाओं को खुली भर्ती होती थी सेना की, और 70,000 से 80,000 किसान के बेटों को सेना में भर्ती किया जाता था। आज ये सेना बेचना चाहते हैं। इन्होंने रेल बेच दी, इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिया, इन्होंने लाल किला बेच दिया। साथियों अब ये सेना बेचना चाहते हैं। मैं तमाम युवा साथियों से अपील करना चाहता हूं कि आज इस जोधपुर की पावनधरा से या दिल्ली तक मैसेज दे दो कि किसान के बेटे पूरे होश हवास के साथ आपके खिलाफ मैदान में जम के लड़ेंगे। साथियों, इस मंच से मैं केंद्र सरकार को चेतावनी देता हूं। आपकी इस गरिमा उपस्थिति के बीच केंद्र सरकार को चेतावनी देता हूं कि सिंहासन सीमा उछाले, सिंहासन सीमा उछाले। जयप्रकाश का प्रहार मिलेगा, तेज गुरु की निकलेगी, बाकी अखबार मिलेगा, और जरूरत पड़े है हनुमान, और जरूरत पड़े है हनुमान आवाज देना। ये किसान के बेटे हर चौराहे पर आपके लिए लड़ने के लिए तैयार मिलेंगे, तैयार मिलेंगे। साथियों, आपका इसी प्रकार का जोश रहा तो जिस प्रकार से किसान नेताओं ने अपील की थी रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी से कि आप दिल्ली से गुजरात का जो हाईवे है उसका कनेक्शन कट करो, तब यही किसान के बेटे थे जिन्होंने हुकार भरी थी और करीब 2 लाख युवा साथियों के साथ सांजापुर बॉर्डर पे जाके हाईवे को जाम किया था। साथियों, तो आपका निश्चित रूप से ये साथ इसी प्रकार बना रहे तो ये अग्निवीर का जो कानून है, ये अग्निपथ का जो कानून है, ये मोदी को वापस लेनी पड़ेगी। साथियों, ये जुमलाबाज की सरकार है। पहले कह रहे थे कि 11 लाख रुपए देंगे, अब कुछ राशि बढ़ा रहे हैं। तो साथियों, आपके 11 लाख भी उसी अकाउंट में आएंगे जो मोदी ने कहा था कि आपके खाते में 15 लाख आएंगे। तो अपना खाता संभाल के रखना। साथियों, यह जुमलाबाज की सरकार है, ये कुछ भी कह सकते हैं। अभी 11 का कह रहे हैं, कल कह देंगे 1 करोड़ आएंगे, फिर कहेंगे 2 करोड़ आएंगे, 3 करोड़ आएंगे, 5 करोड़ आएंगे। भाई देना तो है ही नहीं, नाम लेने में क्या दिक्कत आ रही है कि आपके खाते में आएंगे। तो साथियों, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने को शांति प्रिय आंदोलन करना है। जैसा आदेश रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी देंगे, इनके एक आदेश पर हम दिल्ली फतेह करने की पूरी हिम्मत के साथ रहेंगे। धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए,
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की शुरुआत के बहुत समय पहले से लेकर के आज तक अगर हनुमान जी बेनीवाल को जितना सपोर्ट नागौर की सरजमी से मिला, जितना सपोर्ट नागौर से मिला, जितना सपोर्ट मारवाड़ और मेवाड़ से मिला, उसके बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर हनुमान जी बेनीवाल को मिला तो वो सरजमी हमारी सरजमी थी, शेखावाटी की सरजमी थी, सीकर जिले की सरजमी थी। और आज अब अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मैं बुलाने जा रहा हूं हमारे बीच सीकर से पधारे महेंद्र जी डोरवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिलाध्यक्ष, मेरे बड़े भाई महेंद्र जी डोरवाल हमारे बीच हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए महेंद्र जी के लिए। जोधपुर की इस पावन धरा पर युवाओं के सम्मान में हनुमान जी बेनीवाल के द्वारा आयोजित इस युवा हुकार रैली में उपस्थित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भोपालगढ़ विधायक पुखराज जी गर्ग साहब, खीमसर से विधायक लाडले नारायण जी बेनीवाल साहब, मेरता की विधायक बहन इंदिरा जी बावरी, तमाम पार्टी के अग्रिम पंक्ति के पदाधिकारीगण, समस्त जिलों से पधारे जिलाध्यक्ष व इस मेरे सामने इस पंडाल में उपस्थित लाखों लाख युवा जिन्होंने आज हनुमान जी बेनीवाल के एक छोटे से आह्वान पर इस मोदी सरकार को हिलाने का काम किया, मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें बता दी कि इस देश में जितने भी सांसद हैं, एकमात्र सांसद नागौर के सांसद हनुमान जी बेनीवाल हैं, जिन्होंने इस युवाओं की जो टीओडी योजना है इसके खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ने का बिगुल बचाया है। आप लोगों के विश्वास के ऊपर, आप लोगों के विश्वास जो हनुमान जी के प्रति है, उसी के ध्यान में रखते हुए यह बिगुल बचाया गया है। जब सबसे पहले इस टीओडी का विरोध हनुमान जी बेनीवाल ने शुरू किया तो बड़े बड़े नेता देश प्रदेश ही नहीं देश के भी कभी सोच नहीं सकते कि 7 दिन में जोधपुर की इस धरती पर इतने बड़े सैलाब के साथ कोई मीटिंग करने की सोच भी नहीं सकता। आप लोगों के विश्वास के बदौलत ये रैली का आयोजन हुआ है। मैं सभी वक्ताओं ने बहुत कुछ कह दिया, 2-3 लाइनें जो मुझे आज किसी ने भेजी थी, मुझे अच्छी लगी, आपके बीच में पेश करूंगा। गौर से सुनना, ये हम सब पे बहुत लागू होती हैं। दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान न समझ बुज़दिल इसको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत से मां, मरने का किसको खौफ यहां, रे तलवार तुझे झुकना पड़ेगा, गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। इस देश में फौजी देने की परंपराओं से लेकर के इस देश में फौजी देने की जहां सबसे अधिक बात आती है वो बात राजस्थान के शेखावाटी और शेखावाटी में झुंझुनू की सरजमी पर आकर के रुक जाती है। इस देश को अगर सबसे ज्यादा सैनिक अगर किसी ने दिए तो वो शेखावाटी की सरजमी है, वो झुंझुनू की सरजमी है। और उसी सरजमी से हमारे बीच पहुंचे बड़े भाई के रूप में राजेंद्र जी फौजी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के झुंझुनू जिलाध्यक्ष, आपसे निवेदन रहेगा कि आप आए और अति संक्षिप्त में अपना उद्बोधन रखें। मैं देख पा रहा हूं कि आपकी जो व्यवस्थाएं थी झुंझुनू के यूथ के जो अध्यक्ष हैं भाई सारण साहब पधारे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बड़ा त्याग किया, ये कह रहे हैं युवा है फौजी, हालांकि ये भी फौजी की बहुत बड़ी नौकरी करके आए हैं। इनकी इच्छा है आप लोग 2 शब्द बोलें। उससे पहले मैं तमाम मेरे साथियों से निवेदन करूंगा और विशेषकर वॉलंटियर्स हैं,